गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। कुछ इसके बेसिक टर्म समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, है ना, जनरली हम इसको सीपीसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जिस पे हम कोई आर्टिकल खरीद रहे होते हैं, जिस जिस प्राइस के ऊपर हमने कोई आर्टिकल खरीदा है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और जिसके ऊपर उसको सेल किया है, उसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो आपने कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा और 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हो गया। और 110 रुपए उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने 100 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो अगर किसी केस में सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो, तो उसमें क्या होता है? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, या फिर हम क्या बोलेंगे? गेन। ओके। इस प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे? तो आप बोलोगे भाई प्रॉफिट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है दिस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किसी केस में, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 80 रुपए में बेच रहे हैं आप, तो आपको 20 रुपए का तो लॉस हो रहा है ना। तो अब मुझे अगर वो लॉस निकालना है, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस कैसे, कॉस्ट प्राइस कैसा होगा? ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से अगर मैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका लॉस मिल जाएगा, जो भी लॉस हो रहा है। ओके। अब अगर मान लीजिए मुझे इसी प्रॉफिट को या लॉस को अगर परसेंट में निकालना है कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकालते हैं, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट, कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो क्या जो भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये परसेंट में मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह से अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस परसेंट, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है, इनटू कितना? 100। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? लॉस परसेंट, ठीक है। इसी तरह से आप एक और टर्म सुनोगे, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है ना, जो भी आप आर्टिकल परचेस कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली मार्क प्राइस। तो कहीं आपने कई बार देखा होगा उस पर लिखा रहता है कि डिस्काउंट 10%, तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस के ऊपर। अब यहां से एक चीज और हम समझ लें कि मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको बोल दिया कि डिस्काउंट, तो अगर मुझे डिस्काउंट निकालना तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट आप क्या बोलोगे? जो मार्क प्राइस है, ठीक है ना, मतलब ये मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, या मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा वही तो डिस्काउंट होगा। जो भी मार्क प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा? डिस्काउंट। इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, ठीक है। तो कभी भी अगर मुझे डिस्काउंट देखना होता है कि कितने परसेंट, अगर डिस्काउंट मुझे परसेंट में निकालना है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर देखेंगे? हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर। तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा, कितने परसेंट में आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो इसका डिफरेंस है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का, या जो भी आपको डिस्काउंट दिया आपको परसेंट में निकालना है, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, हमेशा ही किसके ऊपर होगा? मार्क प्राइस पे देखेंगे। जैसे हमेशा प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट हम किस पे देख रहे थे? कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरह से डिस्काउंट हमेशा किस पे देखा जाता है? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इनटू 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट हो गया। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको बोला था सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
मैंने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट प्राइस और फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट को अलग करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो मैं यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू क्या, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कहीं प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको बोला कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी कॉस्ट प्राइस है पहले उसका 10% निकालोगे, देन कॉस्ट प्राइस में उसका 10% ऐड कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। पर यहां से हम आगे क्या करेंगे, सीधे अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और मुझे मालूम है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधे मैं 110% निकालूंगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बात समझे कुछ, है ना। जैसे ऐसा नहीं करेंगे हम, पहले 10% निकालें उस कॉस्ट प्राइस का, 10% निकालें, देन उस कॉस्ट प्राइस में उसका 10% ऐड करें, फिर बोले कि ये सेलिंग प्राइस है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका 110% निकालेंगे, तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमें सीधे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहां से सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इंटू एसपी। अब यहाँ एसपी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है तो मैं डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस, और साथ में अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे उससे, कॉस्ट प्राइस। कैसे, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, तो क्या मिल जाएगा, सीधे आपको कॉस्ट प्राइस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहां पर तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मान लीजिए अगर आपको लॉस हो रहा होता, सपोज अगर लॉस हो रहा होता, तो हम क्या करते, माइनस कर देते बस। ठीक है ना, जैसे 10% का लॉस हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस का 10% निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे, वो 10% माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, तो सीधे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर आपको मार्क प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या, मार्क प्राइस। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे मार्क प्राइस डायरेक्ट निकालना हो तो मार्क प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू, बोलिए, सेलिंग प्राइस। मतलब अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया डिस्काउंट परसेंट दे दिया, डायरेक्ट आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी।
तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब एक वर्ड और सुनेंगे आप कई जगह, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है ना? मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। तो अब लिस्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, लिस्ट प्राइस जनरली क्या होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, है ना, जो होलसेलर्स होते हैं, मान लीजिए होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से या कंपनी से कोई माल परचेस किया, उसने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सारा डायरेक्ट वो कंपनी से लेके आया। तो होलसेलर कंपनी से लेके आ रहा है, ठीक है। तो जो होलसेलर कंपनी से लेके आएगा, तो कंपनी को उसको एक एक प्राइस लिस्ट देती है कि भाई ये एक आपको लिस्ट प्राइस है हर आर्टिकल का, आपको इससे कम पे सेल नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि होलसेलर क्या हुआ, कंपनी से माल लेके आया है, पूरा सारे आर्टिकल परचेस करके लेके आया है। और होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर होलसेलर से खरीद रहा है, फिर बाकी वो अपने दूसरे कस्टमर को उसको सेल करेगा। तो कंपनी एक बार लगा देती कि आपको इससे नीचे नहीं बेचना है ये आर्टिकल। जैसे मान लीजिए होलसेलर गया कंपनी के पास, तो उसने उसको सपोज टीवी खरीदना था। कंपनी को वो टीवी पड़ रहा है कितने का, सब कुछ उसका, है ना, पूरा टीवी तैयार होने में कंपनी को सपोज 10,000 रुपए का पड़ा है वो टीवी। कंपनी ने बोला कि होलसेलर को वो 15,000 रुपए में सेल कर रही है कंपनी। समझना बहुत ध्यान से, कंपनी ने क्या किया, होलसेलर को 15,000 रुपए में दिया। कंपनी को वो चीज 10,000 की पड़ी है, कंपनी उसको कितना दे रही है, होलसेलर को 15,000 रुपए में। और कंपनी उसको बोल रही है, उसके साथ में उसका लिस्ट प्राइस दे रही है, बोल रही है कि पर्टिकुलर ये टीवी है, ये मेरे को भाई, कंपनी अपना तो बताएगी नहीं उसको कितने में पड़ा है। ठीक है ना, कंपनी को वो चीज 10,000 में पड़ी, लेकिन कंपनी उसको 15,000 में बेच रही है, तो कंपनी को 5,000 का फायदा हो गया। होलसेलर से बोल रही है कि ये चीज आपको मतलब 20,000 से नीचे आपको सेल नहीं करना है। होलसेलर वो टीवी लेके आया, उसको कितने का पड़ा, 15,000 रुपए का। और कंपनी ने वो लिस्ट प्राइस दिया, उससे ये बोल रही है कि आपको ये चीज 20,000 रुपए से नीचे सेल नहीं करना है। ठीक है, सारे होलसेलर के पास सेम लिस्ट प्राइस होगा। और सबको ये बोला गया, क्योंकि एक सिटी में हो सकता है 2 होलसेलर हो, 3 होलसेलर हो, वो सबको ये बोला गया कि आपको 20,000 से नीचे सेल नहीं करना है। नहीं तो अगर मान लो उससे नीचे सेल करेंगे तो क्या होगा, होलसेलर को तो वो चीज 15,000 की पड़ी हुई है, वो चाहे तो 18 में भी सेल करेगा तो इसको 3,000 का फायदा होगा। और वो दूसरा जो होलसेलर होगा उसको नुकसान हो जाएगा ना। तो कंपनी वो बोल देती कि भाई आपको इससे नीचे आपको ये प्राइस नहीं देना है, आपको 20,000 से नीचे सेल नहीं करना है। अब कोई रिटेलर गया उस होलसेलर के पास में, तो होलसेलर रिटेलर से क्या आया, तो रिटेलर को तो वो उसने 20,000 रुपए में दिया कि इससे नीचे दे ही नहीं सकता है वो, तो उसने 20,000 में वो सेल किया। और रिटेलर उसको कितने में सेल कर रहा है ना, समझ रहे हैं? रिटेलर उसको 25 में सेल कर रहा है। तो रिटेलर 25 में किसको, कस्टमर को सेल कर रहा है, तो 25 में सेल कर रहा है, तो भी उसको 5,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है। और उस पर डला कितना है, एमआरपी? एमआरपी डला हुआ 30,000 रुपए। उस टीवी पे एमआरपी कितना डला हुआ, 30,000 रुपए डला हुआ है। तो जब आप खरीदने गए किसके पास, रिटेलर के पास में, तो जब टीवी रिटेलर के पास खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर उसके ऊपर 30,000 का प्राइस डला हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं आपको 5,000 का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ। तो उसने, रिटेलर ने एमआरपी पे आपको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो उस कस्टमर को कितने का पड़ा टीवी, 25,000 का। वो भी खुश हो गया, मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। रिटेलर भी खुश है कि उसने 5,000 कमा लिए, होलसेलर भी खुश है, उसने भी 5,000 कमा लिए। तो लिस्ट प्राइस मतलब समझ रहे हो, कंपनी एक ऐसा लिस्ट प्राइस देती है कि आप इससे नीचे नहीं बेच सकते। नहीं तो एक होलसेलर है भाई, 20,000 में तो दोनों होलसेलर को पड़ी है वो टीवी। दूसरा रहेगा तो उसको क्या करेगा, वो 18 में बेच देगा, तो सोचेगा यार मैं तो धीरे से निकाल देता हूँ। होता भी है ऐसा कई जगह, वो सोल मतलब जो भी लिस्ट प्राइस उससे नीचे देते हैं। कभी आप कभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर परचेस करने गए होंगे ना, तो जब उससे बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो बोलेगा, एक लिस्ट निकाल के दिखाएगा, ये देखो मुझे इतने में पड़ा हुआ है ये। वो बोलेगा देखो ये मुझे 20,000 में पड़ा हुआ, मैं इससे नीचे नहीं दे सकता हूँ, जबकि एक्चुअली उसको 15,000 पड़ा है, वो तो उसका लिस्ट प्राइस है। कहेगा देखो ये 20,000 है, मैं जितने में लेके आया उतने में ही आपको दे रहा हूँ। आप भी कहोगे वाह यार ये तो बहुत है, जितने में लाया उतने में दे रहा है, इससे सस्ता तो कहीं मिलेगा ही नहीं है मुझे, चलो ठीक है यहीं से लेके चलते हैं। उसमें भी उसने 5,000 कमा लिए। और अगर वो मान लो उस 20,000 लिस्ट प्राइस है, उससे नीचे आपको देता है, 18,000 में देगा, वो बिल 18,000 का नहीं बना सकता, बिल 20 का ही बनाएगा वो। क्यों? क्योंकि अगर पता पड़ गया कि 18,000 में दिया है, तो उसका तो कंपनी उसको माल देगी नहीं फिर। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो जो होलसेलर है उसको कितने में मिला वो टीवी,
15,000 में, ठीक है ना। 10,000 में कंपनी ने 15,000, तो वो 15,000 उस होलसेलर के लिए क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। अब होलसेलर कितने में सेल कर रहा है, 20 में, किसको, रिटेलर को। तो 20,000 उस होलसेलर के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, पर रिटेलर के लिए तो वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। रिटेलर उसको 20,000 में लेके आया, फिर रिटेलर ने कितने में दिया उसको, 25,000 में। तो 20,000 अब रिटेलर के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, 25,000 उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब अब सुनो, अब मान लो कस्टमर को वो टीवी 25,000 का पड़ा है, ठीक है ना। टीवी कितने का लिया कस्टमर ने, 25,000 का, वो अपने घर लेके गया। अब वो कस्टमर टीवी 25,000 में उसने कहां से, दुकान से परचेस किया है, अब घर लेके जा रहा है, तो हाथ को उठा के तो ले नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो टीवी किसी लोडिंग ऑटो में या किसी लोडिंग, है ना, जो भी वाहन होगा उसमें लेके गया, और सपोज वो घर तक उसको टीवी पहुंचाने का उसको 1,000 रुपए लगा है, तो उसके लिए इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 26,000। आप समझे, उसने दुकान से 25,000 में खरीदा, लेकिन जब घर तक ले जाते ले जाते उसकी कीमत कितनी हो, क्योंकि 1,000 उसने क्या किया, लोडिंग का उसने पे किया हुआ है, तो उसको 26,000 वो टीवी पड़ा हुआ है। मान लो घर वो गया, उसको टीवी कितने का मिला, 26,000 का। पड़ोसी ने पूछा यार कितने का लाया, उसने बोला 25,000 में। उसने कहा यार बहुत अच्छा है, एक काम करो आप 25,000 हमसे ले लो, हमको दे दो, है ना। तो 25,000 में उसको दे देगा, इवन 25,500 में भी देगा तो भी नुकसान में है ना। वो 1,000 रुपए तो नहीं दे, वो कह रहा है तुम्हें तो 25,000, चल 500 रुपए ज्यादा ले लो, तो भी उसको नुकसान है ना। उसको तो 26,000 का पड़ा, वो 25,500 में पड़ोसी को भी दे देगा तो भी 500 रुपए का उसको नुकसान है, ठीक है। तो उसके लिए जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 26,000। तो ध्यान रखना, वहां जब दुकान पे था तो कॉस्ट प्राइस के लिए कितना था, 25,000 रुपए। जब घर लेके आया तो जो ओवरहेडेड चार्जेस लगे हैं उसको इंक्लूड करेंगे, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसको, 26,000, ठीक है। तो ये कहीं कहीं ये वर्ड मिल सकता है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। A shopkeeper buys a toy for rupees 250 and sell it for rupees 285. Find his gain and gain percent. यहाँ पर देखिए क्या बोला, शॉपकीपर बाय अ टॉय फॉर रुपीज 250, 250 रुपए में उसने खरीदा, एंड सेल इट फॉर 285, 285 रुपए में बेच दिया। फाइंड इज गेन और गेन परसेंट। तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 285 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कैसा है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 285, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 250, कितना आ गया, 35 रुपीज। यानी उसको 35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। साथ में उसने बोला है गेन परसेंट, ठीक है। गेन या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंट तो कितना आ जाएगा बोलो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सॉरी, इंटू 100% में आ जाएगा ये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 35, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 इंटू 100। तो ये देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, जीरो। फिर क्या हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 7 जा, 7 2 जा 14। तो ये आ गया 14%। तो 14% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 35 का, ठीक है। Receive a wrist watch for rupees 2,200 and sold it for rupees 1980. Find his loss and loss percent. कितने में खरीदा उसने, 2,200 में, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2,200 रुपीज, ठीक है। कितने में बेचा, 1980,
ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कैसा है, ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2200 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, 1980। तो कितना हो गया, 220 रुपीज। तो 220 का उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट पूछा हुआ है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ, 220 रुपीज। सीपी कितना है, 220 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा 10 टाइम, तो कितना आ गया, 10%। ठीक है। If the cost price of 18 mangoes is the same as the selling price of 16 mangoes, find the gain percent. चलिए समझते हैं इसे। क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज। 18 मैंगोज का जो क्या है कॉस्ट प्राइस है, वो 16 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो क्या बोला, फाइंड द गेन परसेंट। तो हम ये मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो, ठीक है ना, ₹1, 1 रुपए एक आम का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितने की बात कर रहा है, 16 की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोस, बोलो कितना हो जाएगा, ₹16। एक आम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, तो 16 का कितना हो गया, 16 रुपए हो गया। अब आगे वो क्या बोल रहा है, देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज। यानी 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज दिस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब कितना हो गया, 18 रुपीज। तो 16 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस वो है, और सेलिंग प्राइस कितना, 18 रुपए, जबकि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 रुपए। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ। ये सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अब ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए अब आप, प्रॉफिट परसेंट। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 रुपए इंटू 100। तो 1/8, 100/8 यानी 50/4, यानी 25/2, दैट इज 12.5, 12.5%। याद है ना। गर्ल्स बाय लेमन एट 4 for 3 rupees and sell them at 5 for ₹4. How much percent loss or gain does she make? क्या बोल रहा है, अ गर्ल्स बाय लेमन एट 4 for 3 rupees, 3 रुपए में 4 के हिसाब से उसने खरीदा है, एंड सेल देम एट 5 for ₹4, 4 रुपए में 5 के हिसाब से सेल कर दिया है। हाउ मच परसेंट लॉस और गेन डज सी मेक। तो पहले तो आप ये देखो, उसने जो खरीदा है तो क्या खरीदा, 3 रुपए में 4 के हिसाब से। तो आप ये मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस फॉर 1 लेमन, 3 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा, तो कितना हो गया, 3/4 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3/4। ठीक है, और सेलिंग प्राइस एक लेमन के लिए निकालो, सेलिंग प्राइस फॉर 1 लेमन। तो यहां उसने क्या किया है, 5, 4 रुपए के, 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे हैं। ठीक है, तो एक लेमन का कितना हो जाएगा, 4/5। ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब 3/4, ये आपको पता ही है कितना होता है, अगर डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में भी सोच सकते हो ना, बोलो 0.75, नहीं, और ये कितना होता है, 4/5, 0.8। मैंने आपको याद करवाया था, 1/5 कितना होता है, 0.2, 0.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है ना, 0.80। तो इसका मतलब यहां पर क्या देख रहा हूं, ये सेलिंग प्राइस बड़ा दिख रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन
कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा? हमें तो सीधे प्रॉफिट परसेंट बता देते हैं। बोलो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, ये तो होगा प्रॉफिट। यानी 4/5 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 3/4 इंटू 100%, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो 1/20, ये आ गया 1/20/3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 4/3 इंटू 100%। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 5 जा, ठीक है, ये 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 20/3, तो 20/3 दैट इज 62/3%। ठीक है, तो ये आंसर होगा। A man buys a plot of agricultural land for rupees 3 lakh. He sell one third at the loss of 20% and 2/5 at the gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%? चलिए समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन बायज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 3 लाख रुपीज। टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपए, है ना, ये उसकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अब बोल रहा है ही सेल वन थर्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। उसने जो वन थर्ड पार्ट सेल किया वो 20% लॉस में, एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%। 2/5 पार्ट जो सेल किया है 25% प्रॉफिट में सेल किया है। तो इसके, इसका मतलब उसने 3 पार्ट किए इस लैंड के। ठीक है, इसके उसने 3 पार्ट किए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ले ले रहे हैं हम, इधर सेकंड पार्ट ले लेते हैं, इधर हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। अब आप समझना ध्यान से। तो उसने क्या बोला हुआ, ही सेल वन थर्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। तो जो उसकी वन थर्ड का कॉस्ट प्राइस होगा, जो वन थर्ड लैंड वो सेल कर रहा है, तो वन थर्ड कितने का होगा, पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का वन थर्ड का, इसका वन थर्ड, टोटल 3 लाख का लैंड। ठीक है ना, उसका वन थर्ड करेंगे तो उसका वन थर्ड हो गया यानी 1 लाख। तो भाई जो उसने वन थर्ड सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने ये क्या किया, 2/5 सेल किया है। तो 2/5 कितना हो जाएगा इसका, और 2/5 पहले तो इसका देख लो, 2/5 का क्या कॉस्ट प्राइस, बोलो तो 2/5 ऑफ 3 लाख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1,20,000। ये 2/5 का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आया। और बाकी रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस है, ये देखो 1,20,000 और 1 लाख यानी 2 लाख, 2,20,000 हो गया। तो रिमेनिंग का कितना हो गया 80,000। तो रिमेनिंग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80,000 हो गया। यहां तक क्लियर। अब बोल रहा है कि वो पहला वाला जो उसने पार्ट किया, ही सेल वन थर्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। इसको उसने जो पहले वाले पार्ट को जो सेल किया है वो कितना 20% लॉस पे सेल किया है। 1 लाख का 20% आप डायरेक्ट सोच सकते हो 20,000, है ना। तो 80,000 में उसने सेल किया है इसको। पहले वाले पार्ट को उसने 20% लॉस, ठीक है ना, लॉस पे सेल किया यानी 80,000 में सेल किया। दूसरे वाले को बोल रहा है क्या, एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%। उस पर 25% का गेन मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। 1,20,000 है, इसका 25% बड़े आराम से आप सोच सकते हो, इसका 1/4 पार्ट यानी कितना हो गया वो 30,000। तो 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000। तो ये कितने में सेल किया उसने 1,50,000 में। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, क्या किया इसमें उसने कितने में 25% गेन। तो 1,50,000 में उसने सेल किया ये वाला पार्ट। थर्ड वाला कितने में सेल किया मुझे ये बताना है। ठीक है ना भाई, कितने में सेल करे ताकि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने का आ जाए, 10% का आ जाए। तो आप मुझे ये बताओ, जो ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोल रहा है 10%। तो 10% ऑफ क्या 3 लाख, तो वो कितना आ जाएगा 30,000।
ये क्या आएगा, प्रॉफिट होना चाहिए उसको, ये बोल रहा है वो। यानी ओवरऑल जो टोटल टोटल उसका क्या होना चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3,30,000 होना चाहिए। 3,30,000 रुपए ये उसका टोटल क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड पार्ट का प्लस थर्ड पार्ट का इज इक्वल टू 3,30,000। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, ठीक है ना, ये 2,30,000 हो गया और बेच रहा कितने में, 3,30,000 में टोटल, ठीक है ना। तो 1,00,000 रुपए में इसको सेल करना होगा, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he used a weight of 960 gram for 1 kilogram. Find his gain percent. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई डिसऑनेस्ट है ना डीलर ठीक है ना, मतलब कोई बेईमान डीलर है, वो क्या कर रहा है, क्या दावा कर रहा है ना, प्रोफेशन मतलब किसी चीज का दावा करना है ना, तो वो क्या बोल रहा है, टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस। वो ये बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन बेईमानी क्या कर रहा है, 1 किलो बता के वो 960 ग्राम दे रहा है। तो उसको कुछ फायदा हो रहा होगा, तो कितने कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। समझो क्वेश्चन, समझो क्या बोल रहा है। A dishonest dealer professes to sell his good at a cost price, but he used a weight of 960 gram for 1 kilogram. Find his gain percent. उसने क्या बोला, उसने बेईमानी क्या की, उसने बोला कि भाई मैं तो आपको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, पर वो बेईमानी क्या कर रहा है कि भाई 1 किलोग्राम बोल के 960 ग्राम दे रहा है। तो एक्चुअली वो 960 ग्राम दे रहा है आपको 1 किलो को बोल के, तो उसने जो भी आर्टिकल खरीदा होगा तो उसने वो 960 ग्राम का ही पे किया होगा ना। यानी दोनों में वो कितने का मार्जिन है, 40 ग्राम का। यानी 40 ग्राम का वो फायदा कमा रहा है, 1 किलोग्राम बोल के बेच रहा है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 40 ग्राम का डिफरेंस है, ठीक है। और इन उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस तो 960 ग्राम का दिया होगा ना। आप कॉस्ट प्राइस 1 किलोग्राम ले रहे हो, 1 किलोग्राम का ले रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 960 का, तो 40/960 इंटू 100%, ये आ गया प्रॉफिट, क्योंकि 40 ग्राम का प्रॉफिट होगा। बस इसको सॉल्व कर दो आप, तो ये 4 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 24, ठीक है। तो 100/24, 50/12, देन 25/6, 25/6%, दैट इज 4/1/6%, ये सही आंसर होगा। A man purchases two fan for rupees 2,160 by selling one fan at a profit of 15% and other at a loss of 9%. He neither gain nor loss in the whole transaction. Find the cost price of each fan. देखो समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज टू फैन फॉर रुपीज 2,160 रुपीज बाय सेलिंग वन फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 9%, ही नाइदर गेन नॉर लॉस, है ना। ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और फिर बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस बताना। जब इसने बोल दिया लास्ट में कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, है ना, तो दोनों डिफरेंट कॉस्ट प्राइस होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले वाले जो पहला फैन है उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने मान लिया सपोज कितना है, X रुपीज है। तो दूसरे फैन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बोलो, 2,160 माइनस X रुपीज होगा, कि ये दोनों का मिला के मुझे दिया हुआ कॉस्ट प्राइस। अब आगे बोल रहा है बाय सेलिंग वन फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो मैं मान लेता हूं कि पहले वाले पे उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का इसको क्या मिल रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले फैन का, इसको 15% प्रॉफिट हो रहा है ना इसका, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 115% ऑफ एक्स, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, ठीक है ना, अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं। और इस पे देखो जरा क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग वन पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 9%, इसको उसने 9% लॉस पे सेल किया है, ठीक है, 9% लॉस। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो,
इसका सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है। देखो आप एक चीज समझो, हमें जरूरत ही नहीं सेलिंग प्राइस निकालने की। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होगा, तभी तो ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो आप इसके प्रॉफिट इसके लॉस को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस की जरूरत ही नहीं है, इसका प्रॉफिट इसके लॉस दोनों को इक्वेट कर दो। तो इस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% ऑफ एक्स दिस इक्वल टू, इस पे 9% का लॉस हो रहा है, तो 9% ऑफ 2160 माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल होगा। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ 2160 माइनस 9% ऑफ एक्स। तो ये 9% ऑफ एक्स को मैं यहाँ ट्रांसफर कर ले रहा हूँ, तो 15 प्लस 9 कितना हो गया 24, 24% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ 2160। ठीक है, इसको हमें सॉल्व कर देना। 24% ऑफ एक्स का मतलब कितना हो गया 24 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 इंटू 2160। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये 100 से यहाँ 100 कैंसिल हो गया, हो गया। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 6 जा, यहाँ 4 से कैंसिल किया तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ये 0 आ गया। फिर 6 से कैंसिल हो जा रहा है 90 टाइम, ठीक है, तो 9 9 जा 81, तो कितना आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू 810 रुपीज। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 810 रुपए, है ना। सीपी ऑफ फर्स्ट फैन वो कितना है, x इज इक्वल टू 810 रुपीज। सीपी ऑफ सेकेंड फैन, दूसरा वाला फैन था, उसका कितना है 2160 माइनस एक्स, दैट इज 2160 माइनस, बोलो 2160 माइनस कितना है 810, तो कितना आ जाएगा बोलो 1350 रुपए, ये आंसर है। यानी 810 और 1350। A man bought an article and sold it at a gain of 10%. If he had bought it at 20% less and sold it for rupees 10 more, he would have made a profit of 40%. Find the cost price of the article. देखो समझो क्या बोल रहा है, a man bought an article and sold it at a gain of 10%। मान लो वो जो आर्टिकल है उसका यहाँ लिख रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अभी कितना था x रुपीज था, अब सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, उसको 10% में सेल किया एट ए गेन ऑफ 10%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा ना, 110% ऑफ x। ये अभी इनिशियली क्या है उसका सेलिंग प्राइस मिल गया, अगर x कॉस्ट प्राइस है तो 110% ऑफ x उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर इसको 20% कम में खरीदता, पहले x में खरीद रहा था, अब इसका 20% कम में खरीदेगा तो इसके 80% में खरीदेगा ना, तो अब उसको क्या कर रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 80% ऑफ x। ठीक है ना, इसको अभी नया कॉस्ट प्राइस क्या होगा 80% ऑफ x, 20% कम में खरीद रहा है, तो 80% ऑफ x। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 10 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर 10 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा 40% का प्रॉफिट होगा। अभी उसके लिए कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ एक्स है, अब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना 140% ऑफ, अरे बोलो ना 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स। ये बात समझ में आई। अभी उसके लिए कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ एक्स है, उस पर 40% का उसको प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140% ऑफ 80% ऑफ एक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि भाई उसको 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 रुपीज का है, तो बस इस डिफरेंस को इक्वेट कर दीजिए, कैसे 140% ऑफ 80% ऑफ एक्स माइनस 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 10। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ गया 140% ऑफ
80% ऑफ एक्स माइनस 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 112। ये हो गया 112 अपॉन 100x माइनस 110 अपॉन 100x इज इक्वल टू 10। 112 माइनस 110 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 अपॉन 100x इज इक्वल टू कितना, 10। तो ये 5 इंटू 100, 500। तो 500 उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, a dealer buys 50 chairs for rupees 50,000 but 20 of them are damaged. He decides to sell each damaged one at 3/4 of the price of the normal one. What should this price be in order that he may make a profit of 35% on the whole transactions? चलो समझते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है, अ डीलर बाय 50 चेयर फॉर रुपीज 50,000 बट 20 ऑफ देम आर डैमेज्ड, ही डिसाइड टू सेल इज डैमेज्ड वन एट 3/4 of the price of the normal. What should be the price in order that he may make a profit of 35% on the whole transaction? ठीक है। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, पहले तो आप मुझे ये बताओ। टोटल सेलिंग प्राइस यानी कितना हो जाएगा, 135%, क्योंकि 35% का प्रॉफिट चाहिए। 135% ऑफ 50,000, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 67,500। ये आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है ना। 67,500 आ गया। अब वो ये बोल रहा है कि उसने क्या किया, 20 चेयर जो थी डैमेज थी, तो उसने जो नॉर्मल वाली चेयर है उसके 3/4 पे सेल किया डैमेज चेयर को, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल चेयर है ना, वन नॉर्मल चेयर, बोलो इसको मैं क्या ले लेता हूं, सपोज X रुपीज मैंने ले लिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन डैमेज चेयर, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा बोलो, 3/4 ऑफ एक्स। उसको उसने 3/4 में सेल किया बोल रहा है वो। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये बताओ, जो हमारी नॉर्मल चेयर डैमेज चेयर कितनी थी, 20 है, बट 20 ऑफ देम आर डैमेज। तो 20 डैमेज चेयर है, तो सही वाली कितनी होगी, 30 होगी। तो 30 जो सही चेयर थी, एक चेयर कितने बेच रहा है, X रुपीज में, तो 30 चेयर है तो कितना हो जाएगा, 30x, ठीक है ना। प्लस जो डैमेज चेयर कितनी है, 20 है, तो उसको कितने बेच रहा है, 20 इंटू 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टोटल ये मिलना चाहिए मुझे 67,500। ये टोटल सेलिंग प्राइस है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो देखो 30x प्लस यहां से 4 5 जा 5 3 जा 15, 15x इज इक्वल टू कितना, 67500। 45x इज इक्वल टू 67500, ठीक है। किससे कैंसिल हो जा रहा है, 5 से, तो 9 टाइम। ये 5 से कैंसिल किया तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 00, फर्दर 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1500। तो 1500 नॉर्मल चेयर का मिल गया आपको, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फॉर वन नॉर्मल चेयर वो क्या है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1500 रुपीज, ठीक है ना। देन सेलिंग प्राइस फॉर वन डैमेज चेयर, वो कितना आएगा, बोलो क्या बोला था हमने उसको, कितना माना था उसको, 3/4 ऑफ दिया था, 3/4 ऑफ x। तो 3/4 ऑफ कितना, 1500। तो बोलो कितना आ गया, 12 7 जा 1125। तो ये डैमेज चेयर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ये क्या आ गया हमारा
नॉर्मल चेयर का 1500 और 1125। ये by reducing the selling price of an article by 50 rupees, a gain of 5% turn into a loss of 5%. Find the original selling price of the article. देखो समझते हैं क्या बोला, by reducing the selling price of an article by 50 rupees, a gain of 5% turns into a loss of, ठीक है ना, 5%। तो मान लो पहले जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस पहले x था, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस उसका x है, तब उसमें क्या हो रहा है, 5% का आपको गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो 5% का आपको क्या मिल रहा है, गेन मिल रहा है। अब मान लो आपने सेलिंग प्राइस, फिर क्या बोल रहा है, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस आपने x माइनस 50 कर दिया, 50 रुपए सेलिंग प्राइस में से कम कर दिया आपने। अब आपको 5% का क्या होने लग गया, 5% का अब आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पर 5% का गेन हो रहा था, यहाँ पर 5% का लॉस हो रहा है। दोनों ही केसेस में जो उसका कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो तो सेम होगा। तो यहां से मुझे बताओ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5% का, यहाँ पर क्या मुझे गेन मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया था, क्या, 100 अपॉन 5% का गेन है तो 100 अपॉन 105, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का कितना दिया हुआ एक्स, इस केस में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो आप बोलोगे 100 अपॉन, क्योंकि क्या हो रहा है 5% का लॉस हो रहा है तो माइनस कर दिया 5, 100 अपॉन 95 इंटू कितना, x माइनस 50। अब ये दोनों ही क्या मिल रहा है मुझे, ये दोनों कॉस्ट प्राइस मिल रहे हैं ना, ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। अब कॉस्ट प्राइस मिल रहा है तो दोनों केसेस में कॉस्ट प्राइस कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको इक्वेट कर दे रहे हैं हम। तो 100x अपॉन 105 इज इक्वल टू 100 अपॉन 95 इंटू एक्स माइनस 50, ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल कर दिया 19 टाइम, ये 5 से कैंसिल हुआ 21 टाइम, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 19x इज इक्वल टू 21x माइनस 21 इंटू 50, ऐसा ही होगा। तो 21 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना, 21 इंटू 50। ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 25, 25 इंटू 21, तो बोलो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 525। तो 525 उसका क्या आ गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया, जिसको हमने x माना था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा था कि बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹50, अ गेन ऑफ 5% टर्न्स इनटू अ लॉस ऑफ 5%। अगर मैं 50 रुपए सेलिंग प्राइस कम कर दे रहा हूँ उसका, है ना, सेलिंग प्राइस में से 50 रुपए कम कर दे तो जो 5% का गेन हो रहा था 5% लॉस में चेंज हो जा रहा है, यानी ओवरऑल 10%। मान लो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। इसको अगर मैं x रुपीज ले लूं तो जो 10% का चेंज आ रहा है, 5% गेन था 5% लॉस में चेंज हो गया, तो ओवरऑल 10% का ट्रांजेक्शन में चेंज आ रहा है ना। वो जो 10% का चेंज है किसके ऊपर, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं हम। तो 10% ऑफ x, वही तो मुझे क्या दिया है, 50 रुपीज। तो इसको सॉल्व कर लें तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 ऑफ x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या आया है, कॉस्ट प्राइस है। मुझसे पूछा क्या था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो वो कितना है, पहले मुझे 5% का गेन हो रहा था, तो 500 प्लस 5% ऑफ 500, तो कितना आ गया बोलो, 500 प्लस 25, यानी कितना आ गया, ₹525। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, a shopkeeper offer his customer 10% discount and still make a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article marked ₹280? देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ऑफर इज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क ₹280, ठीक है ना।
तो मैंने आपको बोला था जब भी डिस्काउंट देखा जाता है तो किस पे देखते हैं, हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%, और मार्क प्राइस मुझे दे दिया कितना, 280 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा मुझे। तो कैसे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 10%, तो 10% है ना, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि 10% कम कर देंगे तो 90%, 90% ऑफ 280, ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, 90% ऑफ मार्क प्राइस। तो यहाँ पर ये आ गया 90% ऑफ 280, ठीक है, दैट इज 90% ऑफ 280 रुपीज। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 18 और 7 25, है ना, 252 रुपीज। ये मुझे क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। मुझसे पूछा क्या हुआ है उसने, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 26% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन, है ना, फिर क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 126% ऑफ, यहाँ पर क्या होता है बोलो, एस पी, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 126 इंटू सेलिंग प्राइस निकाल चुके हो आप 252, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 200 रुपीज। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 200 रुपये, ठीक है। A shopkeeper marks his goods at such a price that offer allowing a discount of 12.5% for a cash payment. He still make a profit of 10%. Find the mark price of an article which cost him rupees 245. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट अ सच प्राइस दैट ऑफर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% फॉर कैश पेमेंट, ही स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 245 रुपीज। उसकी कॉस्ट क्या दे दी है, कॉस्ट प्राइस दे दिया 245 रुपीज, और प्रॉफिट कितने का दिया है, मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट, ठीक है ना, वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दिया और 10% प्रॉफिट दिया, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो बोलो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10% का प्रॉफिट है तो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस दे दिया 245, ठीक है। तो ये कितना आएगा, होगा, ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल किया, 5 टू जा, और ये 5 से कैंसिल किया तो 5 4 जा 20, 5 9 जा, तो कितना आ गया ये 9, 9 प्लस 4 3 1 4 1 5, 539/2 रुपीज, ठीक है ना। ये मिल गया मुझे अभी क्या, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। फाइनली हमसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस ही पूछा हुआ है ना, फाइंड द मार्क प्राइस। तो बताइए जरा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना ही आएगा, 100 अपॉन, ठीक है ना, कितना 100 माइनस 12.5% यानी 87.5% इंटू सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन, ठीक है ना, 87.5, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ एक जीरो आ गया, और इंटू सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 539/2 रुपीज। इसको हम सॉल्व कर दें जरा, तो देखो क्या हो रहा है, ये किससे कैंसिल हो जा रहा है, 5 से, तो 5 1 जा 5, 37, 5 7 जा 25, 5 5 जा, ये 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 200, फर्दर 5 से कैंसिल हो जा रहा है, 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा 5 4 जा, फिर 5 से कैंसिल हुआ 8, और ये कितना आ गया 7, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, देन 7 7 जा 49, ठीक है। और कुछ तो नहीं बच रहा है, ये 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 77 इंटू 4 कितना आ गया, 7 4 जा 28, है ना, फिर कितना आ गया 2 7 4 जा 28 और 2 308, तो ये आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, a tradesman allow a discount of 15% on the written price. How much above the cost price must he marks his good to make a profit of 19%? देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, अ ट्रेड्समैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द रिटन प्राइस, वो रिटन प्राइस पे 15% डिस्काउंट दे रहा है। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%?
कॉस्ट प्राइस से ऊपर कितना वो मार्क करे ताकि उसको कितना मिले, 19% का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो अपन इसमें मार्क प्राइस को एक्स ले लेते हैं, द मार्क प्राइस भी रुपीज एक्स। ठीक है ना, उसको मैंने एक्स मान लिया और उस पर डिस्काउंट कितना बोल रहा है, 15%। अगर 15% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बोलो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी उसका 85% कॉस्ट प्राइस का, और सॉरी मार्क प्राइस का 85% ऑफ एक्स, ये सेलिंग प्राइस होगा ना, यानी 85 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 15% का डिस्काउंट दे रहा है। फिर आगे बोल रहा है हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स इज गुड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 19% का। मुझे यहाँ से क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं हम यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 19% का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 100 अपॉन, बोलो, 119। अरे 100 अपॉन 100 प्लस 19 प्रॉफिट परसेंट इनटू क्या, एसपी, यही करते हैं ना। तो कितना हो गया, 100 अपॉन 119 इंटू एसपी कितना दिया, सेलिंग प्राइस, ये 85 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो रहा होगा किससे, 17 से। 17 5 जा, ये 17 7 जा, तो 5/7 आ गया। तो 5/7 एक्स, ये मुझे क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखो, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स, कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसको कितना मार्क्स करना चाहिए। ये एमआरपी आ गया, ये हमारा क्या था, ठीक है ना, ये एमआरपी और ये कॉस्ट प्राइस मिल रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उससे ऊपर कितना उसको मार्क करना चाहिए, तो इनके डिफरेंस की बात कर रहा है वो, है ना। तो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, x माइनस 5/7 एक्स, ये डिफरेंस आ जाएगा। परसेंट में बताना तो किसके ऊपर देखेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/7 एक्स इंटू 100%, है ना, ये डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस आएगा ना। ये मार्क प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है, कितने ऊपर मार्क कर रहा है वो परसेंट में बताना, तो इनके बीच का डिफरेंस अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2, 2/7 एक्स, तो ये आ गया 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5x इंटू 100, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 20, 20 इंटू 2, ठीक है ना, 20 इंटू 2 40, 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी उसको 40% ऊपर मार्क करना होगा। चलो, वन मोर, हाउ मच परसेंट मोर देन द CP should a manufacturer marks is good, so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gain 10%। देखो, how much percent more than the cost price should a manufacturer mark his goods so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gain 10%। इसमें हम एक काम करते हैं, 100 मान के करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द CP बी रुपीज 100। ठीक है ना, हमने कॉस्ट प्राइस को कितना मान लिया, 100 रुपीज मान लिया। तो आप मुझे बताओ जरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%, 10% गेन बोल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना 110 रुपये, भाई 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 10 रुपये ज्यादा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया। अब बोल रहा है कि मार्क प्राइस क्या होना चाहिए ताकि उस पर कितना डिस्काउंट दे, 20% का डिस्काउंट दे। सेलिंग प्राइस पता है तो मार्क प्राइस हम इजिली निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, बोलो कितना, 100 अपॉन 20% का डिस्काउंट देना, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 इंटू क्या, सेलिंग प्राइस। तो कितना आ गया, ये बोलो, ये आ गया 5/4 इंटू सेलिंग प्राइस कितना, 110। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2, और ये कितना आ गया, 55। तो 55 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 5 5 25, 2 275 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, बोलो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 7 जा, है ना, 137.5 रुपीज। ये मार्क प्राइस हो जाएगा। अगर 100 रुपए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 137.5 रुपीज। दोनों में डिफरेंस कितने का है यहाँ से यहाँ तक,
37.5 रुपये, यानी 100 रुपए पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 37.5 रुपीज का, यानी ये इतने परसेंट हो जाएगा, 37.5%। ठीक है। A traders buy certain item at 32% of the list price and he want to make a profit of 25% after allowing a discount of 20%. At what percent above the list price should he mark his item? देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्या बोला? अ ट्रेडर बाय सर्टेन आइटम एट 32% ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे उसको 32% का ऑफ मिल रहा है एंड ही वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है ना? एट व्हाट परसेंट अबव द लिस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आइटम। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करते हैं, लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹100। हमने लिस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लिया। ठीक है, उस पे कितने परसेंट, कितने का डिस्काउंट हो रहा? 32% का। तो भाई ट्रेडर्स को वो आइटम 32 रुपए कम में मिलेगा, 100 रुपए उसका लिस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर, बोलो कितना? 32 रुपए, 32% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है ट्रेडर को। ठीक है ना, ऑफ मिल रहा है, तो 32 रुपए कम कर दो इसमें से, तो कितना हो गया? 68 रुपीज। समझ में आया? तो ट्रेडर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 68 रुपीज। अब वो 68 रुपीज में उसको वो आइटम मिल रहा है, उसको कितने, उसको मार्क करना चाहिए, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? यानी 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए? 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, ये बोला है उसने। तो भाई मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, 25% का प्रॉफिट देगा, तो प्रॉफिट या लॉस हम किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? बोलो, सेलिंग प्राइस फॉर ट्रेडर। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, मालूम है आपको, है ना? कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 25% का। तो 125 मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 125 अपॉन 100 इंटू कितना? 68, ये कॉस्ट प्राइस। सॉल्व कर दो इसको जरा, ये कितना आ जाएगा? 5/4 इंटू 68, तो कितना हो गया ये? 1785 रुपीज। यानी 85 रुपीज क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस हम बता सकते हैं। तो बोलो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है उसको? 20% का मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 अपॉन 100 माइनस 20 दैट इज 80 इंटू क्या? सेलिंग प्राइस। तो कितना आ जाएगा? 10/8 दैट इज 5/4 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 85 है। इसको सॉल्व कर दो आप, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 2 42 अपॉन 4। तो कितना आ गया ये? 4 1 जा 4 0 4 6 जा 1/4। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया? 106.25 रुपीज। उसका मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? है ना, 106 रुपए 25 पैसे, ये उसका मार्क प्राइस होना चाहिए। और किसके ऊपर पूछा था? व्हाट परसेंट अबव द लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस हमने किसका कितना माना था? 100। ठीक है ना, तो लिस्ट प्राइस 100 मानना है, तो लिस्ट प्राइस से हमें इस पे आना है, यानी 100 रुपए, तो उस पर कितना मार्क करना है? 106 रुपए 25 पैसे। तो कितना, 100 से कितना ज्यादा मार्क कर रहे हैं? 6.25। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।